तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह लड़का यू के ऊपर अपने मीटियोर स्ट्राइक से अटैक करता है, जिसे देखकर यू अपने गोल्डन शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर यू का गोल्डन शील्ड अपीयर ही नहीं होता है, जो देखकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब जब यू अपनी आंखें खोलकर देखता है तो क्वीन उसके सामने खड़ी होती है। वहीं उसने अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़के के सभी मीटियोर स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तभी वह लड़का बोलता है, तो क्वीन तुम इस जगह पर इसे बचाना चाहती हो, पर इसका कोई फायदा नहीं। और अब वह काफी तेजी से यू के पास आकर उसे अटैक कर देता है। क्वीन उस पर अपने किक से अटैक करने की कोशिश करती है, पर वह क्वीन के किक को पकड़ लेता है। तभी क्वीन काफी तेजी में उससे दूर होते हुए अपने डॉग और फॉक्स स्पिरिट को बाहर निकालती है। वहीं वह डॉग और फॉक्स स्पिरिट काफी ज्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें देखकर वह लायन स्पिरिट काफी ध्यान से उन्हें देखने लगता है। तभी वह लड़का बोलता है, यह तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करो। उसी वक्त वह डॉग और फॉक्स अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं और अब वह फॉक्स स्पिरिट लायन पर अटैक करके उसे टियानजैंग से दूर फेंक देती है। वहीं वह डॉग स्पिरिट उस लड़के पर अटैक करके उसे यू से दूर कर देता है। अब यू टियानजैंग को लेकर एक जगह पर आता है और उसे वहां पर छिपने के लिए बोलकर वापस उन स्पिरिट से फाइट करने के लिए चला जाता है। वहीं टियानजैंग सोच रहा होता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। दूसरी ओर लायन और फॉक्स स्पिरिट आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी लायन स्पिरिट अपने एक ही अटैक में फॉक्स को घायल कर देता है और बोलता है कि तुम मेरा सामना यहाँ पर कभी नहीं कर सकती हो। दूसरी ओर वह लड़का अपने मीटियोर स्ट्राइक से अटैक करके उस डॉग को भी घायल कर देता है। और अब वह लड़का बोलता है, क्वीन मेरे पावर एलिमेंट तुमसे ज्यादा खतरनाक है, तो तुम इस जगह पर मुझे नहीं रोक सकती हो। तो अब इस गेम को खत्म करते हैं। और अब वह उन सभी लोगों के ऊपर अपने मीटियोर शावर से अटैक करता है, जिससे वह पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी यू काफी तेजी से उस लड़के पर अटैक करने के लिए भागता है। उसी वक्त क्वीन अपने पास से एक डायमेंशन कार्ड निकालकर उसे एक्टिवेट कर देती है, जिससे रियल वर्ल्ड में मीटियोर शावर से कोई भी नुकसान ना हो। अब यू की आंख खुलती है तो वह एक अलग डायमेंशन में मौजूद होता है। वहीं उसके बगल में गोल्डन वॉरियर खड़ा होता है और अब वह बोलता है कि हम यहाँ पर क्वीन द्वारा बनाए गए डायमेंशन में आ चुके हैं, पर इस जगह पर हम अकेले नहीं हैं। तभी वहाँ पर लायन स्पिरिट आते हुए बोलता है, बेवकूफो, यह क्वीन द्वारा बनाई गई डायमेंशन नहीं है। जिस वक्त क्वीन ने अपने डायमेंशन कार्ड को हमारी ओर फेंका था, उसी वक्त मेरे मास्टर ने अपने एक डायमेंशन कार्ड से उसे काउंटर किया था और अभी तुम दोनों हमारे डायमेंशन कार्ड के अंदर मौजूद हो। जो सुनकर गोल्डन वॉरियर परेशान हो जाता है। तभी उनकी ओर काफी तेजी से एक मीटियोर स्ट्राइक अटैक आगे बढ़ने लगता है। तभी यू अपने गोल्डन शील्ड की मदद से उस मीटियोर स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है। तभी वह देखते हैं कि उनके पीछे वह लड़का एक जगह पर बैठा हुआ बोल रहा होता है, मेरे डायमेंशन में तुम सभी लोगों का स्वागत है। और गोल्डन वॉरियर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर एक कमजोर से इंसान को अपना मास्टर चुनोगे, तो फिर क्यों ना यहाँ पर मैं तुम्हारे नए मास्टर को मारकर तुम्हें अपना स्पिरिट बना लूं। जो सुनकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब गोल्डन वॉरियर उसे बताता है कि अगर कोई स्पिरिट जर्नल किसी दूसरे स्पिरिट जर्नल को मार दे तो उस जर्नल द्वारा समन की गई सभी स्पिरिट कार्ड में बदल जाती है, जिसके बाद दूसरा स्पिरिट जर्नल उस कार्ड का यूज करते हुए अपनी पावर की मदद से उस कार्ड के अंदर मौजूद सभी स्पिरिट को अपना गुलाम बना सकता है। तभी वह लड़का हंसते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हें यह बात पता नहीं थी? कोई बात नहीं, वैसे भी अब थोड़ी ही देर में गोल्डन वॉरियर मेरा स्पिरिट बनने वाला है। और तो और किंग ने यहाँ पर मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, तो तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे पास मौजूद सभी कार्ड्स मेरे होंगे। यू बोलता है, आखिर यह किंग कौन है? वह लड़का बोलता है, यह तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम थोड़ी ही देर में यहाँ पर मरने वाले हो। और अब वह वहाँ पर अपनी मून प्रेशर टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके कार्ड के अंदर से एक जाइंट मून बाहर निकलकर उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है। जो देखते ही यू काफी ज्यादा डर जाता है
और अब वह अपने कार्ड का यूज करने की कोशिश करता है, पर उसके कार्ड वापस से डेक के अंदर अपने आप ही चले जाते हैं। यह देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी गोल्डन वॉरियर यू को बताता है कि मून प्रेशर एक ऐसा अटैक है जिससे एक स्पेस क्रिएट होता है और उस स्पेस के अंदर किसी भी स्पिरिट जर्नल की पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसी वजह से अब तुम अपने कार्ड्स का यूज नहीं कर सकते हो। वहीं वह मून काफी तेजी से उन दोनों की ओर आगे बढ़ रहा होता है और अब वह उन दोनों को क्रश करने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर क्वीन आते हुए उस मून को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब वह बोलती है, तुम यहाँ पर बच्चों को क्यों बुली कर रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। वह लड़का बोलता है, क्वीन तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा सकती हो? तुम एक धोखेबाज हो जिसने हमें धोखा दिया और अपने मास्टर को मारकर खाने के बाद तुमने पार्टी बदल दी। और कहीं तुम यह भूल तो नहीं गई कि जब तुम हमारे साथ हुआ करती थी तब तुम कितनी कमजोर थी। अब यह सुनकर क्वीन को एक फ्लैशबैक याद आता है जिससे वह परेशान हो जाती है और अब वह गुस्से में बोलती है, क्या तुम भी उन लोगों के साथ रहकर अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी नहीं भूल गए हो? सच बात तो यह है कि अब बस तुम उन सभी लोगों के स्लेव बनकर रह गए हो और वह लोग जो काम तुम्हें करने के लिए बोलते हैं तुम बस वही काम करते हो। यह सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने लायन स्पिरिट से उन सभी पर अटैक करने के लिए बोलता है। जो सुनते ही लायन स्पिरिट उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्वीन अपने दोनों स्पिरिट्स को बाहर निकाल लेती है। अब वह दोनों स्पिरिट्स एक साथ मिलकर लायन पर अटैक करने लगते हैं, पर लायन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वह उन दोनों को काफी आसानी से हरा देता है। अब वह लड़का क्वीन के फॉक्स स्पिरिट को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारे स्पिरिट्स इतने ज्यादा कमजोर है कि अगर यह मुझे फ्री में भी मिले तो मैं इन्हें नहीं लूंगा। और यह बोलता हुआ वह उसे उठाकर वापस क्वीन की ओर फेंक देता है, जिसके बाद वह एक डायमेंशनल क्यूब का यूज करते हुए क्वीन को उसके अंदर कैद कर देता है, जो देखकर क्वीन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।